कोडिंग स्टार्ट हो रही है उसकी वजह से। ओके, कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आज जो हम करने वाले हैं बेटा ओटी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम स्टडी करेंगे बेटा उन एटम मॉलिक्यूल्स के लिए, उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनके पास हैविंग इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14, जिनके पास मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जस्ट लाइक O2, F2, ETC, इनके लिए स्टडी करते हैं बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है बेटा, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाती है? तो इनके लिए बेटा देखिए, जब हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बेटा? देखिए, और ये हम लिख रहे हैं बेटा मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और जो हमने कल लिखी थी बेटा, वो हमने लिखी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो हमने कल लिखी थी। और पहले मैं आपको लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिखवा देता हूं बेटा, वो हमने क्या लिखी थी लेस देन 14, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो हम देखेंगे। देखिए, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने लिखी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, वेरी, सिग्मा 2s, वेरी गुड, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद हमने लिखा था बेटा पाई 2px और पाई 2py, और नेक्स्ट हमने लिखा था सिग्मा 2pz, और उसके बाद हमने लिखा था पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2p, एंड लास्ट हमने लिखा था सिग्मा स्टार 2pz, इस टाइप से। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसमें कैसे लिखी जाती है बेटा? ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक बिल्कुल सेम होती है। तो सबसे पहला आता है सिग्मा 1s, फिर आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद आता है बेटा सिग्मा 2s, फिर आता है हमारे पास सिग्मा स्टार 2s। और जैसे ही 2p आता है बेटा, तो 2p में क्या होता है जब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखिए 2p का मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये हमारे पास 2p ऑर्बिटल और ये दूसरे एटम का 2p ऑर्बिटल। देखिए बेटा, आप भी जानते हो जब 2p ऑर्बिटल 2p के साथ ओवरलैप करता है और जब मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, ऑक्सीजन, यहाँ पे एक हमारे पास ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन एटम। हाँ जी बेटा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? 2 ऑक्सीजन एटम। और आप भी जानते हो बेटा, जब हम ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं तो, और एक ऑक्सीजन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ऑक्सीजन के बेटा ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 8। हाँ बच्चों, वेरी गुड सर 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चों? 1s2 2s2 2p4। वेरी गुड बेटा, 2p4 हो जाती है। देखो 1s और 2s तो बिल्कुल सेम रहते हैं, तो वो एज इट इज बनाने, बट 2p के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब देखिए, एक ऑक्सीजन के अंदर 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ऐसे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से हम क्या करते हैं, इनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू कर देते हैं बेटा।
ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। अब होता क्या है बेटा, देखिए जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इस केस में होता क्या है बेटा, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करते हैं, जब ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, तो यहां देख रहे हो बेटा कि अभी तक जब हमने लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स करे थे, जब हमने नाइट्रोजन का केस स्टडी किया था, किसका केस स्टडी किया था, कल हमने नाइट्रोजन का केस स्टडी किया था और लास्ट क्लास में वो आप लोगों के पास है, तो उसमें यहाँ पे हमेशा क्या थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, सारे के सारे अनपेयर्ड थे। बट इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? हाँ जी बेटा, हाँ भाई क्या हुआ, बता सकते हो इसमें क्या हो गया? पेड़ हो गया सर, एक पेड़। बिल्कुल सही, इस बिल्कुल सही। इसमें क्या होते हैं बेटा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उस पेड़ को तोड़ने के लिए जब हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बेटा उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। और इस केस में जो आपके पास सिग्मा 2pz होता है, ये मोर साइज हो जाता है एज कंपेयर टू पाई 2p x एंड पाई 2p y। तो उस स्टेबिलिटी को रियलाइज करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से अब सिग्मा 2pz, जबकि देखिए यहाँ पे इन केस में लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स में से जो सिग्मा 2pz था वो बाद में आया था, बट इस केस में जब लेस देन हम वो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बेटा, तो हमारे पास सिग्मा 2pz ये पहले आता है और उसके बाद आता है पाई 2px एंड पाई 2py, और ये सिर्फ यही चेंज होता है, बाकी पीछे वाला बिल्कुल एज इट इज रहता है, पाई स्टार 2px एंड पाई y एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब इसमें जो चेंजेस होते हैं बेटा, वो सिर्फ मैं अंडरलाइन कर देता हूं, सिर्फ इसमें चेंजेस आता है, यहां पे चेंज आता है, ये देखिए यहां पे सिर्फ इतना सा चेंज आया, लेस देन और मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स में, वो सिर्फ इसकी वजह से होता है। यहाँ पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना शुरू हो जाती है 2p के अंदर, उस 2p की वजह से ये जो हमारे पास है सिग्मा 2pz मोर स्टेबलाइज कर जाता है खुद को एज कंपेयर टू पाई 2px एंड पाई 2pz। और सेम ऊपर की तरफ बेटा यहाँ पे बनते हैं पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, और नेक्स्ट हमारे पास आता है सिग्मा स्टार 2pz। ऐसे ठीक है बेटा, तो ये सिर्फ ये छोटा इसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या। अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या आता है बेटा पेपर में, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूं पेपर के अंदर एज इट इज का हूबहू क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। और क्वेश्चन ये है, राइट द molecular configuration of O2, O2 plus, O2 minus, O2 2 माइनस। आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एंड आल्सो write down their magnetic behavior। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी आपको लिखना है, फुल स्टॉप। अरेंज these species on the basis of their relative stability। इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी के ऊपर इनको अरेंज करना, और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का हो गया। कैसे बेटा, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लिखो, 1 मार्क्स किसका, 1 मार्क्स इसका, 1 मार्क्स इसका और 1 मार्क्स इसका, टोटल मार्क्स कितने हो गए 4, और एक अरेंजमेंट करना है रिलेटिव स्टेबिलिटी के ऊपर।
उसका 1 मार्क्स हो गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो बनता है वो आपका 4 मार्क्स का बनता है। और आपको करना कैसे अटेम्प्ट है, इस टाइप से जब क्वेश्चन आता है, चाहे N2 का है, चाहे O2 का है, चाहे C2 का है बेटा, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, चाहे आप एमओ डायग्राम यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला डायग्राम बनाइए या नहीं, कई बच्चे क्या तो बना लेते हैं क्योंकि उनके लिए इजी रहता है, नहीं तो बेटा 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आप डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कीजिए। अब देखिए ये O2 है, आप भी जानते हो एक ऑक्सीजन के अंदर बेटा जब हम बात करते हैं एक ऑक्सीजन में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो O2 के अंदर कितने हो गए हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गए मोर देन 14 हो गए। और जब हमारे पास मोर देन 14 हो गए तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी आती है वो क्या आती है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब देखिए मोर देन 14 है इसलिए यहां पे पहले आ जाता है सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद आता है पाई 2px एंड पाई 2py। ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं, हो सकता है यहां तक भर जाए, आगे जरूरत ना पड़े। देखिए ए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, भाई यहाँ तो 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, आगे भी हमें लिखना पड़ेगा पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी वाई, इस टाइप से। अब इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं डायरेक्टली, देखिए कैसे भरते हैं। और आप भी जानते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू पॉलिस प्रिंसिपल की बात करते हैं तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं विद अपोजिट्स। टोटल हमें 16 भरने हैं, O2 के अंदर 16 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें और फिर 2 इसमें, तो 1 2 3 4 5 यानी 10 भर चुके हैं। फिर 1 1 भरने, पहले इसमें एक फिर इसमें एक, 11 12 13 और ये फिर कंप्लीट करता है 14 15 और 16। इस टाइप से बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखी जाएगी। अब मुझे बताइए बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर अब कितना आएगा, जल्दी बताइए। बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हैं साथ में क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं NB माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। देखिए बेटा बॉन्डेड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 और 10, बिल्कुल सही। 10 माइनस में बेटा देखिए 2 इसमें रहे, 2 ये रहे 4 5 और 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इस टाइप से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो 2 आया। और बेटा ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड बेटा, सर पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड बेटा, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इस टाइप से आपका 1 मार्क्स कंप्लीट हुआ। बेटा देखो मेरे को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, यदि किसी बच्चे को विदाउट डायग्राम आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप लोग अपने लिए डायग्राम जरूर बनाना, जैसे मैंने कल आपको एमओ डायग्राम बनाया था। इसके बाद सेम एज इट इज हम क्या करते हैं बेटा O2 प्लस का बनाते हैं। इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेम ऐसे लिखा जाएगा बेटा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, इस टाइप से पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरने शुरू करते हैं। अब O2 प्लस का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, और एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे बाहर वाले से, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन हम यहां से कम कर देंगे। तो एज इट इज भर देते बेटा 2 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। अब यहाँ पे बेटा मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी वाले में से निकालते हैं क्योंकि वैलेंस शेल से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका भी देखिए, अब एंटी बॉन्डिंग से निकालना है आपने, बॉन्डिंग में तो अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट विल बी 2.5। और अगेन पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इन नेचर बेटा, ये पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ही। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इस टाइप से। अब सेम हम क्या करते हैं बेटा O2 माइनस के लिए भी बना देते हैं, O2 माइनस और O2 2 माइनस के लिए, दोनों के लिए हम बना देते हैं बेटा। तो इस टाइप से हमारे पास सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो पेपर में भी बेटा सेम एज इट इज जब आप लोग करोगे तो सेम कर देना, कोई नंबर नहीं काट सकता इस टाइप से। और आप लोग बेटा जब आप इसको इक्वल टू में रखोगे तब इसके आप ब्रैकेट लगा देना आप लोगों को, ठीक है बेटा। और ये पाई स्टार 2px
और ये पाई स्टार 2p y। सेम यहाँ पे मैं ये इसके लिए भी बना ले तो हमारे लिए इजी हो जाएगा एक साथ में करना, क्योंकि सिर्फ एक बार ही याद करना बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी हो जाएगी। और मैं पहले ही कह रहा हूँ बेटा, ये 12th क्लास के लिए भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में इससे 12th क्लास में क्वेश्चंस आते हैं। तो दो याद रखना, एक मोर देन 14 और एक लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके बेटा, इस माइनस का मतलब क्या हो गया कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है या डिक्रीज हुआ है? सर ऐड ऐड हुआ है। ऐड हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐड करेंगे बेटा तो इसके अंदर अब हो गए टोटल O2 में 16 होता है, -1 का मतलब 17 इलेक्ट्रॉन। तो भरना शुरू करते हैं, 2 4 6 8, ठीक है बेटा, और ये 10, फिर 11 12 13 14 15 16 और ये 17। इस टाइप से फिर यहाँ पे पेयर्ड अप हो जाएंगे। तो इस टाइप से भर सकते हैं बेटा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका 10 माइनस में, अब एक इलेक्ट्रॉन 7 एंटी बॉन्डिंग में इंक्रीज हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 7 डिवाइड, बिल्कुल सही। और कितना आएगा सोल्व करके? 1.5 बिल्कुल सही। और अगेन इट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। वेरी गुड। अब देखिए बेटा, अब इसकी बात करते हैं। O2 2 माइनस का मतलब हो गया इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दिए, तो 2 2 2 ये 2 2 4 6 8 और ये 10 11 12 13 और ये 14 15 16 17 और फिर 18। इस टाइप से टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अभी हो गया 10 माइनस में। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। और जैसे ही बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, अब अब बताएंगे बेटा ये इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इन नेचर। सर डाईमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। सही, डायमैग्नेटिक इन सारे दिखाए तो डायमैग्नेटिक इन नेचर हो गया। वेरी गुड बेटा। अब हमें एक लास्ट क्वेश्चन सोल्व करना है, दैट इज रिलेटिव स्टेबिलिटी। और रिलेटिव स्टेबिलिटी बेटा कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो यहाँ पे बेटा हेडिंग डालनी है सबसे पहले कि आप अब क्या बता रहे हो, इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी बता रहे हो, ठीक है बेटा। अब आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी है, और रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब है सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर को सबसे पहले लिखें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए इसका 1 है, इसकी 1.5 है, यहाँ पे आपकी 2.5 आई और इसकी 2 आ गई। तो सबसे कम किसकी आई बेटा? O2 माइनस की, जिसकी 1 है हमारे पास। O2 2 माइनस की सबसे कम। फिर उसके बाद हमारे पास है O2 की माइनस की, क्योंकि इसकी 1.5 है। अब उसके बाद हम देखते हैं बेटा, देखो O2 की 2 आई और O2 प्लस की आपके पास कितनी है? 2.5। तो इसलिए बेटा हमारे पास इसके बाद आ जाएगा O2, फिर उसके बाद आएगा O2। तो दिस इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ MO डायग्राम, ठीक है बेटा। इसमें कोई डाउट आप किसी को? ओके बेटा। अब देखिए बेटा, सर ठीक है बेटा। तो हाँ बेटा, बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलो। सर, ये सिग्मा बॉन्ड जो PZ में बना है, ये PX में नहीं बन सकता? बेटा नहीं, एक्चुअली में क्या, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब सीबीएसई ने क्या कर रखा है, देखो हम जब बात करते हैं सीबीएसई ने क्या कर रखा है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 के अंदर, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर नंबर 4 में इसने पहले हम हमेशा इसको एक्स एक्सिस लेते थे, बट इसने अब इस चैप्टर में इसको जेड एक्सिस से कंसिडर कर रखा है, इसको एक्स एक्सिस से और इसको वाई एक्सिस से। अब आप भी जानते हैं बेटा, जब ये z एक्सिस का जो p ऑर्बिटल है, जब इस दूसरे z एक्सिस के p ऑर्बिटल के साथ इस टाइप से ओवरलैप करेगा, यानी ये pz का ऑर्बिटल ये और ये pz का ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, आप भी जानते हो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होते हैं, इसलिए इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं बेटा, और ये बनता है सिग्मा 2pz। और यदि हमारी स्पिन सेम है, यदि स्पिन अपोजिट होगी तो सिग्मा स्टार 2pz बनेगा। और जब ये y एक्सिस आपने ये वाली कंसीडर करी है बेटा, और देखो इसका जो एक्सिस हो गए वो एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल हो गए, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के क्या हो गए? परपेंडिकुलर। और जब इस टाइप से बनता है तो आप भी जानते हो पाई बॉन्ड बनता है। इसी वजह से बेटा हम इसके अंदर एक्स और वाई को हमेशा पाई से डिनोट करते हैं, और सिग्मा को हम किससे डिनोट करते हैं? ओ सॉरी, pz को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और बेटा मैं पहले कह रहा हूँ, हाँ बोलो बोलो। हाँ, कुछ रेफरेंस बुक्स में ना सिग्मा 2px दे रखे हैं।
नहीं बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी फॉलो करनी है। और मेरे पास भी एक रेफरेंस बुक पड़ी है, उसमें देख लेता हूँ, उसमें भी उसने क्या कर रखा, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रखा भाई, सिग्मा 2pz। और एनसीईआरटी बेटा, क्योंकि हमारे पास वही कहते हैं कि जब 12th क्लास में आप जाओगे तो आपको 12th क्लास में भी इसी टाइप से लिख के आनी बेटा, क्योंकि 12th क्लास के क्वेश्चंस भी इसी टाइप से हैं। और वहां पे देखो बेटा, चेकिंग जो करते हैं वहां पे, जो सीबीएसई में चेकिंग होती है, वो टीचर्स जो होते हैं वो हमेशा सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो होती है एक मार्किंग स्कीम आती है, और मार्किंग स्कीम में भी वो क्या करते हैं, इस पीजेड को बेटा वो क्या करते हैं, सिग्मा लेके चलते हैं। तो यदि वहां पे आपने उसको सिग्मा को यहाँ पे पाई से डिनोट कर दिया, यानी पीजेड को अपने पाई से डिनोट कर दिया, तो वो क्या करते हैं, इस पूरे क्वेश्चन को काट देंगे। ठीक होते हुए भी काट देते हैं, क्योंकि मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग वो गलत हो जाती है बेटा, इसी वजह से। ठीक है बेटा, तो जो एनसीईआरटी ने दे रखा है प्लीज उसी को मेंशन कीजिए। ठीक है बच्चे, मैं एक बार मैं आपको हेल्प बुक भी दिखा देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है बेटा, हेल्प बुक के अंदर भी जो एनसीईआरटी बेस्ड हेल्प बुक होती है, मैं उसी को कहता हूँ रेफर करिए। और मेरे पास भी जो एनसीईआरटी हेल्प बुक है उसमें भी सेम ऐसे ही कर रखा, देखिए यहाँ पे भी देखो साफ साफ सिग्मा 2pz से डिनोट कर रखा है, और यहाँ पे देखो पाई 2px और पाई 2py, ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड होती है बेटा। और जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं बेटा उसी को, क्योंकि क्या होता है कई बार रेफरेंस बुक में, क्योंकि वो सीबीएसई वाले ये नहीं कहते कि उन्होंने क्या कर रखा है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो, रेफरेंस बुक मत पढ़िए, क्योंकि हमने एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए दे रखी है डिटेल में, तो एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ना है। तो आप लोगों की बिल्कुल ठीक है क्वेरीज, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने एक्सिस को क्या रखा है। अब देखो, जब हमने वो पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जब आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ा था बेटा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में साफ साफ ये कहा गया था कि जो ऑर्बिटल्स की जो ओरिएंटेशन होती है अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल होती है। तो उसने क्या कर दिया, इसको पहले ही सेट कर दिया, उसके रूल के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया। तो हम उसको कैसे चेंज कर दें एनसीईआरटी के, तो उसके अपोज कैसे चले जा सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है, ओके बेटा। और इसी के साथ बेटा ये हमारे पास चैप्टर खत्म होता है। अब मैं इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ, किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस सर होते हैं। देखिए बेटा, हाँ बेटा बोलो। सर N2 मॉलिक्यूल का सर माइनस चार्ज होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखिए बेटा, जब N2 करते हैं तो उसका बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो बेस होता है, वो क्या है N2 का। N2 जब आपने कहा मेरे को माइनस है हमारे पास, ध्यान से देखिए, इसका बेस क्या है आपके पास, इसको माइनस को हटा दे तो बेस तो N2 ही रहा। N2 माइनस में जो हम बात करते हैं बेटा, सेम इसकी तरह भरी जाएगी, जो हम बात करते हैं बेटा उसके अंदर सेम ऐसे ही भरा जाएगा जैसे हम पहले भरते आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा, जैसे हमारे पास क्या हो गया, ये 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए हमारे पास जब भरी जाएगी N2 माइनस के लिए, यहाँ पे बस वो पाई वाली देखो, सबसे पहले क्या आएगी आपकी सिग्मा 1s, फिर आएगी सिग्मा स्टार 1s। यदि N2 होता है सिंपल, पहले N2 की बात करते हैं, तो उसके बाद आता है सिग्मा 2s, फिर आपके पास आती है सिग्मा स्टार 2s। ठीक है बेटा, फिर आपके पास क्या आती, पाई 2py, फिर आपके पास क्या आता है सिग्मा 2pz। ऐसे होता बेटा, N2 के लिए यही बेस है बेटा, N2 के लिए है या नहीं। तो इसी के अंदर ही तो आपने इलेक्ट्रॉन बढ़ाए, N2 के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाए, सेम उसके लिए भी बेटा ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम एक्चुअल में इसका बेस कंसीडर करते हैं, और मैंने कल के नोट में भी लिखवाया था कि N2 तक के लिए जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो उसका बेस तो N2 ही है, तो उसी के ऊपर तो आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, इस N2 के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन और बढ़ाते और घटाते रहते हैं बेटा, इसी वजह से पाई 2px और पाई 2py। अब इसके अंदर देखिए 2 2 4 6 8, ठीक है बेटा, 9 10 11 12 13 14 और ये 15 इलेक्ट्रॉन, तो इस टाइप से बढ़ा जाएगा। और इसमें कितने हो जाएंगे, 0 एक भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इस टाइप बेटा, क्योंकि बेस को लेके चल रहा है, क्योंकि बेस किसका है, इसका N2 है, तो सेम एज इट इज लिखा जाएगा इसके अंदर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे O2 का, जब आप O2 की बात करते हैं, O2 प्लस में हम बात करते हैं, या O2 2 प्लस की बात करते हैं, तो O2 2 प्लस में भी कितने हो गए आपके पास, क्योंकि O2 में 16, तो इसमें कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। बट इसके लिए जो बेस रहेगा वो तो O2 है, इस O2 में से तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन घटाए हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो इसलिए बेटा जब मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, तो यहाँ पे भी देखिए बेटा मैंने साफ साफ लिखा है इसकी हेडिंग के अंदर,
कि मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन जिनका बेस क्या हो, O2 हो, F2 हो। देखो जब साफ साफ मैंने आपको मेंशन कर दिया, ETC इससे आगे जितने भी आएंगे। लेस देन जब 14 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन से लेके यानी H2 से लेके आप N2 तक की बात करेंगे, और इसमें O2 ऑनवर्ड्स की बात करेंगे, सारे O2 ऑनवर्ड्स इसके अंदर आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। ठीक है बच्चे? हाँ जी बेटा। ओके सर। अब एक दो क्वेश्चन हमारे पास कुछ टाइम बचा हुआ है, 15-1 मिनट है, तो उसके लिए 5-1 मिनट के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। NH3, हाँ बेटा NH3 की शेप कितनी होती है? NH3 की क्या शेप होती है बता सकते हैं मेरे को? हाइब्रिडेशन क्या है इसकी? टेट्राहेड्रल। जब बेटा हम इसकी देखो हाइब्रिडेशन निकालते तो हाइब्रिडेशन इसकी आती है 4, और 4 के लिए बेटा इसकी जो हाइब्रिडेशन होगी वो होगी sp3। बट आप देख रहे हो इस नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 है, तो इसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, और इस एक लोन पेयर की वजह से इसकी शेप बिल्कुल सही सर इसकी पिरामिडल। पिरामिडल बनती है बेटा, इसीलिए याद रखना। हाँ जी बेटा यही मैं इसीलिए तो वेट करा था, पिरामिडल की शेप बनती है। और पिरामिडल के अंदर बेटा ध्यान से देखिए इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो लोन पेयर की वजह से, पहले जो टेट्राहेड्रल के अंदर जो टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, टेट्राहेड्रल के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा होता है 109.5 डिग्री का, और ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है, और बॉन्ड एंगल 107 जब या 107.28 डिग्री कर जाता है दो इसका, तो हम सिंपल 160 डिग्री लिख देते हैं ऐसे। ओके, और ये पिरामिडल शेप। अब मुझे बताइए PH3 की शेप क्या होगी? PH3 की सेम होगी बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, और PH3 की भी सेम इस टाइप से शेप जो होगी वो सेम होगी, सेम होगी बेटा। अब मुझे बताइए इसका बॉन्ड एंगल कितने का होगा? इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? PH3 के अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा या NH3 के अंदर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? जल्दी बताओ बेटा, टाइम इतना नहीं है हमारे पास, 5 मिनट का टाइम और है। और इस टाइप एक बच्चे ने मेरे को कहा कि सर इक्वल होगा। अब ध्यान से देखना बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं एक थोड़े से एग्जांपल के लिए एक दो चीज ले लेता हूँ, कलेक्ट कर लेता हूँ, ध्यान से देखना। ये मेरे पास क्या है? ये नाइट्रोजन है, देखना ध्यान से सुनना, ये नाइट्रोजन है और ये मेरे पास फास्फोरस है बेटा। अब देखिए ये नाइट्रोजन और ये फास्फोरस, यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन दिखाऊंगा बेटा मैं, ये सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करूंगा, देखना। अब मुझे बताइए जब इस नाइट्रोजन के साथ हमने ये 2 हाइड्रोजन पुट करे और इस फास्फोरस के साथ 2 हाइड्रोजन पुट करूंगा और दोनों को सेम एंगल पे रखता हूं बेटा, अरे एक को कहां? हाँ जी ये लीजिए, इसको यहां पुट कर दिया। अब मुझे बताइए, ये मैंने थोड़ा सा एक पहले एक को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। अब मुझे बताइए बॉन्ड एंगल इनमें से इस वाले केस में रिपल्शन ज्यादा होगी। देखो एक ये केस ही रहा मेरे पास, क्योंकि इसमें पास पास आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, और फास्फोरस जैसे हम जाते हैं फास्फोरस का साइज बढ़ जाता है, तो इस टाइप से फास्फोरस के अंदर भी। तो मुझे बताइए इन दोनों केस में नाइट्रोजन के अंदर रिपल्शन ज्यादा होगी या फास्फोरस के अंदर ज्यादा रिपल्शन होगी यदि सेम बॉन्ड एंगल पे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में, क्योंकि एटॉमिक साइज रिपल्शन ज्यादा कम करने के लिए हमें बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है। बट इन जब हम बात करते हैं फास्फोरस पे आते हैं बेटा, किस पे आते हैं? हम फास्फोरस पे आते हैं। तो फास्फोरस के अंदर इसका फास्फोरस का साइज बड़ा होता है, तो इसके अंदर हम इसको कितने छोटे एंगल पे भी क्यों ना रख ले, कितने छोटे एंगल पे भी क्यों ना रख ले, तो रिपल्शन नाइट्रोजन से हमेशा क्या होगा? कम होगा। इसलिए जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता रहता है, ऐसे बेटा जैसे हमारे पास और थोड़ा बड़ा साइज लेते हैं, फास्फोरस से बड़ा साइज हो गया, 2 को मिला के 1 हो गया हमारे पास, वो क्या कहते हैं? आर्सेनिक। आर्सेनिक के अंदर बॉन्ड एंगल और पास लेके आएंगे तो रिपल्शन और कम हो जाएगी, रिपल्शन होगी ही नहीं, क्योंकि एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है सेंट्रल एटम का, तो रिपल्शन का होने का चांसेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये नाइट्रोजन है हमारे पास, इसमें हम इतने एंगल पे भी रखेंगे तो ज्यादा रिपल्शन होगी, और ये हमारे पास फास्फोरस है, इसको इतने एंगल पे भी रखेंगे तब भी उससे ज्यादा ही है। तो इसलिए बेटा जब हम बात करते हैं सेंट्रल एटम का एटॉमिक साइज बढ़ता चलाता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है, इसका बेटा 160 डिग्री का होता है, ध्यान से सुनना।
और इसके अंदर हमारे पास 94 का भी रहता है, तब भी रिपल्शन कम होती है बेटा, क्योंकि जितना सेंट्रल एटम का एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा तो रिपल्शन ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। इसी टाइप से जब हमारे पास आर्सेनिक लेते हैं, एटॉमिक साइज और बढ़ गया, तो इसको इतने एंगल पे भी रखेंगे, कम एंगल कर देंगे इनके बीच का, तो भी रिपल्शन क्या होगा, कम। ठीक है बेटा, देखो एटॉमिक साइज बढ़ता है तो रिपल्शन कम होती जा रही है ऑटोमेटिकली, सेम एंगल पे ही है। ठीक है बेटा, तो ये बात है कि सेंट्रल एटम का जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता रहता है तो रिपल्शन कम होती रहती है। अब इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को?